ओम शांति। आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो योगी हैं वही योग्य हैं। आया है ना अभी मुरली में। योगी आत्माएं बाबा का स्वरूप ही होती हैं। एक कहावत चली आती थी। किसी ने भगवान से पूछा, आप कैसे हो? तो भगवान ने उत्तर दिया, मैं कैसा हूं ये जानना है तो मेरे योगी बच्चों को देख लो, मैं उन जैसा हूं। हम सभी योग युक्त होने का बहुत अच्छा संकल्प करें और इसके लिए आज हम एक विशेष बात पे चर्चा करेंगे। बहुत जरूरी हैं दो चीजें, एकांत और स्वचिंतन। इन दोनों बातों पे हमें बहुत एकाग्र करना है, ध्यान देना है। एकांत और स्वचिंतन। हम इस स्वचिंतन की कला को बढ़ाते चलें। मुझे आज अपना एक अनुभव याद आ रहा था। 69 में जो मैं बहुत याद किया करता था एक बात को, आप भी सब इसी तरह करेंगे। मैं सोचता था, सभी सोचें, अभी हमारे पास बाबा ने ऐसी अच्छी बुद्धि दी है कि हम उसे जितना चाहे याद कर सकते हैं। एक बात तो अगर हम ऐसी बुद्धि होते हुए ही योग युक्त नहीं रहेंगे तो भला कौन रहेगा? दूसरी बात मैं सोचता था, उसने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया है। क्योंकि उन दिनों हम छोटे थे और जो बाहर योग सिखाए जाते हैं वो कितने कठिन हैं ये हमें पता था। कोई योगी बन ही नहीं पाता बाहर। तो मैं सोचता था बाबा ने हमें सहज योग सिखा दिया है, एक सरल मार्ग दिखा दिया है। तो अगर हम योगी नहीं बनेंगे तो बेचारे सन्यासी कैसे बनेंगे? तीसरी बात, बहुत सुंदर समय है। जो सब कुछ छोड़ आए वही अगर योगी नहीं बनेंगे तो भला और कौन बनेंगे? ये स्वचिंतन है। तो हमें अपने से बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। बातें करने के कुछ टॉपिक हम ले लेते हैं अभी और बहुत अच्छा उसी तरह से चिंतन करेंगे। सब आज ही और कल भी स्वचिंतन करेंगे। मेरा संगम युग कैसे बीत रहा है? ईश्वरीय आनंदों में या उलझनों में? दूसरों को देखते हुए या अपने को देखते हुए? मनुष्यों से बातें करते हुए या बाबा से बातें करते हुए? कैसे बीत रहा है? अपने चिंतन में या दूसरों के चिंतन में? कल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, किसी का फोन किया, युवक, मैं एक चीज से बहुत दुखी हो गया हूं। मैंने कहा कौन सी बात हो गई भाई? पढ़ते हो अभी? पढ़ाई ठीक नहीं चलती क्या? कि नहीं सब ठीक है, मैं दूसरे का चिंतन बहुत करता हूं। मैंने कहा तो इसका तो जो उत्तर मैं देना चाहता हूं वो आपके पास भी है। दूसरे के चिंतन की क्या जरूरत है? अब कहा मैं भी जानता हूं पर मैं सोचता ही दूसरे के बारे में हूं, अपने बारे में नहीं। आदत पड़ जाती है कईयों को ऐसे पर चिंतन की और इससे आत्मा की शक्तियां नष्ट होने लगती हैं। मनुष्य दुखी होने लगते, युवक दुखी होने लगते हैं क्योंकि न पढ़ाई में मन लगता है, न मन चाही सफलता मिलती है, सुख भी नहीं रहता अंदर में। दूसरे का हम जितना ज्यादा सोचेंगे हमारा सुख नष्ट होगा। तो हम सोचेंगे संगम युग के
ये भाग्य बनाने के दिन हम कैसे कैसे बिता रहे हैं। जब रोज सवेरे भगवान भाग्य देने आता है तब हम क्या कर रहे हैं। कहीं हमारी दिशा बदल तो नहीं गई है। बहुत अच्छे चिंतन की जरूरत है। और चिंतन करेंगे, जो कुछ हमें अब मिल सकता है वो चारों युगों में अब के सिवाय कभी नहीं मिल पाएगा। हम क्या कर रहे हैं। कहीं उस चीज को छोड़ के जो केवल अब मिल सकता है, उन चीजों के पीछे तो नहीं दौड़ रहे हैं जो हर जन्म में मिलेंगी। और चीजें जन्म जन्म हमारे साथ रहेंगी। तो कहीं हम राह तो नहीं भटक गए हैं। और चिंतन करेंगे, जिस लक्ष्य से हम बाबा के पास आए थे, जो उमंगे उस दिन थी जिस दिन हम समर्पित होना चाह रहे थे, जो नशा हमें तब था जब हम बाबा के पास आए, आते ही नशा चढ़ गया था। सोच लें अब, वही है जिसलिए हम बाबा के पास आए थे। क्या वही कर रहे हैं। सोचना है, सभी को चिंतन करना है। हम सब ने बाबा से बहुत वायदे किए होंगे, किए हैं या नहीं। सब ने किए। पहले तो बाबा कराया करते थे ना, अव्यक्त बाबा भी लिखवाते थे। बहुत वायदे हमने उससे किए हैं। जो वचन हमने बाबा को दिए हैं, जो दृढ़ संकल्प हमने स्वयं में किए हैं, वो हम कर रहे हैं। ये स्वचिंतन है। ये स्वचिंतन हमें जागृत रखेगा। ये हमारे तीसरे नेत्र को खोल कर रखेगा। सब अच्छा चिंतन करें और एक लक्ष्य बना लें कि योग का चार्ट कितना होना चाहिए। 4 तो पुरानी बात हो गई। अब थोड़ा इसका दूसरा शब्द जोड़ दे, 4 से ज्यादा। 6 कर दें। अब इंस्पेक्टर साहब ने ठीक कहा, 6 से ज्यादा हम करें। एक बहुत अच्छी चीज मुझे कुछ दिनों से ख्याल आ रही है। कई जगह अब मैं गया तो एक गीत लोगों ने गाया, भारत फिर भरपूर बनेगा। एक भाई ने तो बहुत अच्छा गाया। परसों ही एक सेंटर की ओपनिंग थी, बड़ी आयु का था, उसने बड़े दिल से गाया। एक छोटे से टाउन में एक सेंटर खुला, भारत फिर भरपूर बनेगा। एक वाइस चांसलर भी बैठा था। ये बहुत अच्छी बात थी। वाइस चांसलर अमरावती में कोई यूनिवर्सिटी है, वो यहाँ आया 2 बार, रिटायर हुआ। जब वीसी था तभी उसने एक जगह दे दी थी बहनों को। इतना वो खुश था यहाँ आके, बहनों के लिए इतना उसके मन में भावना और सम्मान थी, तो सेंटर के लिए जगह दे दी। सेंटर बना वहां, है तो छोटा ही पर पर्याप्त है उस टाउन के लिए। प्रोग्राम कर रहे थे, कहा कहाँ करें, कहा मेरी ये जगह पड़ी, इसी में करो। तो वो भी आया था, बहुत अच्छा लग रहा था उसको, बहुत खुश हो रहा था। तो देखो बाबा के कार्यों में सहयोग देते हैं ना बहुत सारे वीआईपी भी जो आते हैं। पर उसकी बातों से मुझे एक चीज दिखाई दी। गांव का रहने वाला, वहीं पास ही उसका 3 किलोमीटर पे गांव था। मुझे लगा वो प्रोफेसर भी रहा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा, उसकी मिसेज भी मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, लेकिन अहंकार नहीं। मैं उसे देख के सोच रहा था कि देखो दुनिया में भी कुछ हाईली एजुकेटेड लोग ऐसे अच्छे होते हैं। पीएचडी की हुई उसने, अहंकार नहीं। कह रहा था कि मेरी पत्नी मुझे कुछ कुछ कहती थी, तुम ये सब धंधे करते रहते हो। मैंने उसे कहा, देने में जो सुख मिलता है वो बहुत सुंदर है, देने दो। मैं सोचा देखो पूरा ज्ञान भी नहीं, कितनी अच्छी बात लोग करते हैं। तो ये गीत सुन के मुझे ख्याल आ रहा था, बाबा कहते हैं इन विकारों ने भारत को कंगाल किया है, तुम इसे फिर से भरपूर करोगे। कैसे? एक चिंतन के लिए आप सबके सामने एक सुंदर विचार है। जो कुछ भी हमें मिलता है वो प्रकृति से मिलता है ना।
धन धान्य, चाहे देह की खाने पीने की चीजें, मकान, सब हमें प्रकृति से मिलता है। जब मनुष्य के अंदर मनोविकार आ गए, इम्प्योर थॉट्स उसके चारों ओर फैलने लगे वाइब्रेशंस के रूप में, तो प्रकृति में वो इम्प्योर वाइब्रेशंस जाने लगे। तो प्रकृति की जो अपनी देने की शक्ति थी वो छीन होने लगी, उसमें रहा ही नहीं। जैसे भी अन्न नहीं मिल रहा है ना, अब कितनी जगह हो गया ओले पड़ रहे हैं। कहीं कहीं तो आपने अखबारों में देखा था, अमेरिका जैसा, यहाँ भरूच में शायद हुई, महाराष्ट्र में हुई, जहां हम गए वहां भी एक दिन हुई। तो गेहूं नष्ट हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी हो गई। तो प्रकृति में निगेटिव एनर्जी हम दे रहे हैं, उसके कारण प्रकृति हमें कुछ अच्छा रिटर्न नहीं कर रही है। अब हम सभी क्या दे रहे हैं प्रकृति को? हम सब प्योर वाइब्रेशंस, योग के वाइब्रेशंस। तो ये प्रकृति स्वयं भरपूर होती जा रही है, तो हमें भी भरपूर करेगी। प्रकृति खाली है तो वो हमें कुछ दे ही नहीं पा रही। हम प्रकृति को भरपूर कर रहे हैं प्योर वाइब्रेशंस देकर, तो प्रकृति हमें भरपूर करेगी। अथाह धन संपदा, सतयुग के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते वहां क्या क्या होगा। मैं एक बात आपको बताऊं, अब हर एक के ब्रेन में मनोविज्ञान के अनुसार कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज भरी रहती हैं। अनकॉन्शियस माइंड वो है जिसमें जन्म जन्म का सब कुछ भरा हुआ है। अनकॉन्शियस जो जागृत नहीं है, मर्ज है। वो गंदगी बहुत है। द्वापर युग से अब तक की बहुत गंदगी हर एक के ब्रेन में भरी हुई है। तो चेहरे पर उसका इफेक्ट, आंखों पर, हर अंग पे उसका इफेक्ट आ रहा है। सतयुग में ये सब होगा ही नहीं। न कोई मेमोरी है, अभी पहला जन्म शुरू हुआ है, ब्रेन बिल्कुल क्लीन, बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ दिव्य, तो कैसा जीवन होगा? न कोई रोग है, न किसी को छींक आती है, न सर्दी लगती है। मुझे भी कफ हो रहा, पता नहीं कई दिन से क्यों। कुछ भी नहीं है ना, न कोर्ट है, न पुलिस है, न झंझट है, न धुआं है। वायुमंडल देखो कितना स्वच्छ। आज डॉक्टर्स लोग कहने लगे बॉडी को ऑक्सीफाइड करो, ऑक्सीजन दो। वहां तो ऑक्सीजन दो ये प्रश्न ही नहीं है ही ऑक्सीजन वायुमंडल में, गंदगी है ही नहीं। और संसार भरपूर, जहां कोई समस्या नहीं, संबंधों में प्यार ही प्यार है, जहां कोई निगेटिविटी नहीं। सोच के देखें सतयुग, जहां कुछ कमाने की चिंता नहीं है। ये नहीं ये खा लेंगे तो बीमार हो जाएंगे, आजकल तो ये बहुत सोचना पड़ता है ना, ये न हो जाए वो न हो जाए। कुछ नहीं, आप सोच के देखो हमारा मन कितना सुंदर, हमारे बोल कितने सुंदर, देह कितना तेजस्वी निरोग, कोई झंझट नहीं, कोई सोचना नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। और प्रकृति ने भरपूर कर दिया, हीरो से भरपूर होगी धरा और आकाश। ये अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अथाह, उस दिन भी मैंने सुनाया था, पीछे वैज्ञानिकों ने ये डिक्लेयर किया था ना 2 साल पहले कि कुछ छोटे ग्रह घूम रहे हैं और धरती से टकरा जाएंगे, वो टकराए नहीं थे। एक ग्रह के बारे में चर्चा आई थी कि वो हीरो का बना हुआ है, 10 किलोमीटर डायमीटर का, 10 किलोमीटर, कितना बड़ा, हीरो का। कहा वो 2029 में 29 में धरती से टकरा जाएगा। अब तो लगता है टकराएगा, क्योंकि अभी टकराने का समय नहीं था ना। जिनके लिए वो टकराएगा वो तैयार नहीं है, कहीं उनके ऊपर गिर जाए, भरपूर हो जाएगी ना धरती। ये तो एक बात है, ऐसे न जाने कितनी चीजें हैं जो भारत को भरपूर करेंगे। और कहां से ये भरपूरता आ रही है? प्रकृति से। और प्रकृति को
देने वाले हैं हम। इसलिए कौन हो गए हम सब? प्रकृति के मालिक। ये स्मृति रखकर हम सभी प्रकृति को गुड वाइब्रेशंस, प्योर वाइब्रेशंस देते रहें। हम उसके मालिक हैं और मालिकों का ये कर्तव्य है कि हम उसको भरपूर करें। ये ध्यान दें, हमसे जरा भी निगेटिव एनर्जी प्रकृति को न जाए। जो योगी हैं वही योग्य बनते हैं। योग से सबसे ज्यादा क्या मिलता है हम सबको? परमात्म प्यार, जिसकी अनुभूति बहुत सूक्ष्म है और इसकी अनुभूति सबको बहुत अच्छी करनी है। बाबा की नजर हम पर रहती है, वो हमें बहुत कुछ देना चाहता है, रोज प्यार की दृष्टि से हमें निहारता है। इस नजर से निहारता है, ये मेरे महान बच्चे, मेरा नाम रोशन करने वाले, मेरे संसार को 2 युग तक संभालने वाले। वो हमें योगी बना देता है और योग से सभी योग्यताएं जीवन में आ जाती हैं। इस पे सभी ध्यान देंगे। मोटे रूप से देखें, आपको भाषण करने की योग्यता चाहिए। आप सेवा के फील्ड में हैं और आप चाहते हैं मुझे स्कूलों में भी बच्चों के सामने बोलना है, टच द लाइट के प्रोग्राम में क्लास करानी है, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं बहुत सक्सेसफुली ये कार्य कर पाऊं, तो योग अभ्यास करेंगे उस लक्ष्य को लेकर, वो योग्यता जागृत हो जाएगी। किसी को लिखने की कला चाहिए, वो योग से जागृत की जा सकती है। गाने की कला, कविता गीत लिखने की कला, और कोई कला, सेवा करने की कला, सेवाओं को सफल करने की कला, बहुत सारी योग्यताएं हैं संसार में। सफल होना भी एक योग्यता का ही प्रतीक है। हम सारी योग्यताएं अपने अंदर भर सकते हैं योगी बनकर, और सभी योग्यताओं का आधार बन जाएगी बुद्धि की एकाग्रता। क्योंकि जब हम योग करते हैं तो हमारी मन बुद्धि बहुत एकाग्र होने लगती है। तो इस एकाग्रता के द्वारा अनेक छुपी हुई योग्यताएं जागृत हो जाती हैं, जग जाती हैं। कई बार आपने कहानियां सुनी होगी, मैं भुज के एक पेशेंट की भी सुनाया करता हूं। सुनिए, भुज में जब भूकंप हुआ तो वहां का गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत बड़ा गिरने लगा। कोई डॉक्टर, नर्स, पेशेंट सब मर गए थे। तो एक पैरालिसिस का पेशेंट था। अब आवाज हो रही थी, भागो भागो, कौन किसको बचाए। ये पैरालिसिस का पेशेंट ऐसा कि जिसको बाथरूम में भी उठा कर ले जाते थे, वो खुद उठ ही नहीं सकता था। और हैरानी की बात ये कि जब भागदौड़ हो गई तो वो भी उठ के भाग गया। ये सच्ची घटना है, वो भी उठ के भाग गया, क्योंकि उसकी शक्ति तो थी लेकिन वो जागृत हो गई। अब तक उसको था मेरे पैर चलते नहीं, कोई मुझे उठा के बाथरूम तक ले जाए, कोई मुझे खिलाए, और जब संकल्प हुआ मौत आ गई है भागो, तो ये भी भाग लिया। शक्तियां जागृत होती हैं, योग्यताएं जागृत होती हैं मनुष्य के अंदर, और योग में ये सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाते चलें। फिर से वहीं जहां से शुरू किया, एकांत और स्वचिंतन। स्वचिंतन बहुत आवश्यक है, और स्वचिंतन वही कर सकते हैं जो किससे मुक्त रहें? पर चिंतन से और व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहें। दोनों बातें हो जाएंगी। स्वचिंतन अच्छा करेंगे तो व्यर्थ की ओर का आकर्षण, दूसरों का चिंतन करने की इच्छा समाप्त होती जाएगी आपे ही। एकांत आजकल मूल्यों में ये कम आता है, शुरू में इस पर मूल्यां बहुत चलती थी। एकांत तो योगियों के लिए वरदान है। एकांत में मनुष्य को बहुत सुंदर चिंतन होता है।
कईयों को उल्टा भी होने लगता है, इसलिए कई लोग एकांत से डरते हैं कि छुपी हुई जो बुरी आदतें हैं, बुरे संस्कार हैं, वो एकांत में जागृत होने लगते हैं। लेकिन हम अपने एकांत को स्वचिंतन, स्वमान और योग से चालू करें तो वो चीजें नहीं होंगी। एकांत हमें प्रिय लगेगा। कई लोगों को एकांत बोर करने वाला होता है, लेकिन एकांत का अर्थ ये नहीं हम अपने कमरे में अकेले हों। कमरे का एकांत अलग चीज है। असली एकांत क्या होता है? जब हम खुले आकाश के नीचे हों, जब दो चीजें हमारे पास और हों। हालांकि वो सब जगह तो मिलता नहीं, हमारे यहाँ राजस्थान में तो है ही नहीं, पानी और हरियाली, पेड़। किसी को ऐसा मौका मिल जाए कि नदी है, सागर है या पेड़ है और एकांत, खुला आकाश इसके नीचे, तब विचारों की जो ऊंचाई उठेगी मन में वो बहुत सुंदर होगी। ऐसी जगह कहीं आप ढूंढ लें, पानी तो नहीं लेकिन हरियाली हो या वैसा ही एकांत हो। यहाँ पहाड़ भी हैं, पहाड़ियों में ऊपर तो बहुत हरियाली है पर यहाँ नीचे तो नहीं है, लेकिन बहुत ये मन के विचारों को महान बनाने में पानी, वृक्ष और खुला आकाश, इसका बड़ा भारी योगदान होता है। किसी ने कभी बहुत अच्छी चर्चाएं की थी कि आज अनेक बीमारियां बढ़ने का एक कारण और भी है, नीची छतों के नीचे लोग रहते हैं। ज्यादा 9 फुट बनाते हैं, अब जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाती हैं, शायद अर्जुन भाई और कम करने लगे हों, आपका डिपार्टमेंट है ये, सोचते हो 8.5 ही कर दें अब, तो नीचा करते जाते हैं। नीची छतों में रहने से विचार दबे दबे रहेंगे, एक सफोकेशन होगा। खुली अलमारियां भी नहीं होती मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में। तो हम इस बात पे बहुत ध्यान दें, हमारे विचार बहुत खुले हो जाएं, बेहद के चलने लगे, स्वचिंतन के, विश्व कल्याण के, और इसका आधार बनाएंगे स्वमान को। इसमें भी मुख्य स्वमान कुछ काम करेंगे। मैं पूर्वज हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, इष्ट देव देवी, प्रकृति की मालिक, ये स्वमान इसमें बहुत काम, हमारे विचारों को महान बनाने का ये आधार बन जाएंगे। हम कल्प वृक्ष के आधार मूर्त हैं, इसकी जड़ें हैं, हमें इसको बहुत अच्छी एनर्जी देते चलना है। तो हम याद रखेंगे। फिर से आपको एक बात याद दिला दूं, हम पूर्वज हैं। पूर्वजों को क्या करना है? पूर्वजों को सबकी पालना। 2 बातें मैं आपको सुनाऊंगा बाबा की, जो मैं खुद याद करता हूं, बहुत मैंने लिख के रखी हैं, वो मेरी नजरों में आती रहती हैं। तुम अगर पूर्वज और पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहो तो भी तुमसे सबकी पालना होती रहेगी। ये दोनों महान स्वमान हमारे वाइब्रेशंस को बहुत पावरफुल बनाएंगे और ये वाइब्रेशन संसार को जाते रहेंगे। दूसरा एक बहुत अच्छा महावाक्य है, तुम सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो। बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी आत्माओं को मिलता है, इसलिए उनका फल भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। ध्यान देंगे सभी, हमारे पुण्य कर्मों का बल सबको मिलता है। कितनी बड़ी सुंदर बात है ये। पुण्य हम करेंगे, बल मिलेगा करोड़ों आत्माओं को। इसलिए पुण्य कर्मों पर बहुत ध्यान देना है। हम सबके सामने कौन सा सुंदर पुण्य कर्म है? अब सबके सामने है, सबके पास है, सब लगे हुए नहीं। यज्ञ सेवा, किसी को सत्य मार्ग दिखा देना, किसी को भगवान से मिलवा देना, किसी की समस्याओं को समाधान करा देना, किसी के अशांत मन को शांत करा देना, किसी के तनाव युक्त जीवन को मुक्त कर देना, ये बहुत बड़े पुण्य हैं।
लोग पुण्य समझते रहे, भाई सर्दी हो रही कंबल बांट दो, भूखों को भोजन खिला दो, हॉस्पिटल में जाके दवाई दे दो गरीबों को, ये सब भी पुण्य थे। लेकिन सोचो आज किस पुण्य की जरूरत है? इन सभी की है ना। नींद नहीं आ रही आत्माओं को रात को, उन्हें रिलैक्स कराना, जीवन जीने की कला सिखाना, क्या सोचो और क्या नहीं सोचो, चिंताओं को किस तरह समाप्त करो, अपने विचारों को कैसे महान बनाओ, ये सब देना, वाइब्रेशंस भी देना और गाइडेंस भी देना, ये बहुत बड़ा पुण्य है या नहीं? एक व्यक्ति मरने की तैयारी कर रहा है। आज ही मुझे फोन था एक का युवक, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं रही। मैंने कहा तुम हो कौन ये तो बताओ पहले, और क्यों मरना चाहते हो? कहा मैं 25 साल की एक कन्या हूं। अच्छा, मरना चाहती हो, क्या हुआ? उसने बताया ये हुआ मेरे साथ, वही जो आजकल होता है, आप सब जानते हैं उसको। मैंने कहा पढ़ती हो, क्या करती हो? कहा नहीं मैं प्रोफेसर हूं। मैंने कहा तुम इतनी अच्छी पढ़ी लिखी मरने की सोच रही हो, तो जो बिना पढ़े लिखे उनका क्या हाल होगा? उन्हें जीना कौन सिखाएगा? फिर बातचीत होती रही। मैंने कहा अच्छा चलो मर जाओ ना। कहा पर मरना सहज तो नहीं है ना, डर तो लगता है। मैंने कहा तो ये संकल्प दान कर दो मुझे अभी। मुझे पता नहीं कौन थी, मैं परिचय नहीं पूछता। दान करो इसको, करो जल्दी। कहा अच्छा कर दिया। खुशी होती है ना अपने को भी। मैंने उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाई। मैंने कहा रोज क्लास में जाओ तुम, जितना प्यार तुमने देहधारियों से किया उससे आधा भी अगर भगवान से कर लो तो 84 जन्म पार हो जाओ। स्वीकार किया उसने कि मैंने अब गलतियां कर दी, अब नहीं करूंगी। मैंने कहा अब नहीं, अब सद्विवेक, रोज मुरली सुनो और योग लगाओ तो तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाए। कितनों को तुम्हें जीवन देना है, जो मरने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जीना सिखाना है। ये पुण्य हो गए ना। बहुत ये सुसाइडल टेंडेंसी युवकों में, बड़ों में बढ़ती जा रही है। बिजनेस में नुकसान हो गया, कर्ज बहुत हो गया, मर जाओ। हमें इसमें सहारा देना है आत्माओं को। इसलिए हमारे वाइब्रेशंस संसार के लिए बहुत कल्याणकारी होते हैं। अनेक आत्माओं को सहारा मिल जाता है। भूलेंगे नहीं फिर से, सवेरे और शाम 15-15 मिनट संसार को वाइब्रेशंस देने हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य। योग करते हुए 15 मिनट उसमें से लगा देने हैं, पूर्वज स्वरूप में स्थित होकर। वही बाबा का महावाक्य, ग्लोब पर खड़े होकर बुद्धि परम धाम में बाबा से जोड़कर सबको वाइब्रेशंस देने हैं। ये विधि बताई ना बाबा ने, रिपीट होकर भी आई थी अभी। बाबा के वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं और हम फैला रहे हैं, जा रहे हैं वो सारे संसार में। और संकल्प कर दें ऐसा, ये एक संकल्प। फॉर एग्जाम्पल, जो भी संसार में मरना चाहते हैं परेशान होकर, उन्हें जीवन जीने के लिए सहारा मिल जाए, उनके मन में ढाढ़स आ जाए, बोल्डनेस आ जाए, करेज आ जाए कि नहीं हमें हारना नहीं है, समस्याओं से घबराना नहीं है, दुखी नहीं होना है, हमें इन्हें पार करना है। मरना तो कायरता है, हमें जीना है, सुख से जीना है। समस्याएं आई हैं, चली जाएंगी। ये विचार तब उनके अंदर उठेंगे जब हम उन्हें वाइब्रेशंस देंगे। नहीं तो नेगेटिव विचार होते हैं। जी कर क्या करेंगे, बहुत कर्ज हो गया, रोज कर्ज लेने वाले आते हैं, इंसल्ट करते हैं ना, वो इंसल्ट हो रही है, मर जाएं तो इस समस्या से छूट जाएं। ये विचार चलते हैं मनुष्य के। हमारे वाइब्रेशंस जाएंगे तो वो सोचेंगे मैं तो मर जाऊं लेकिन मेरे माँ बाप जीवन भर रोते रहेंगे, मेरे छोटे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, उसको ये विचार होंगे। अब इसलिए सकाश देने का बहुत ज्यादा प्रभाव है। चलते फिरते भी जो जब चाहें 1-2 मिनट भी सकाश दिया करें संसार की आत्माओं को। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं
जो अपने रोगों से इतनी पीड़ित और परेशान कि संसार में कोई उनका इलाज नहीं कर सकता। कल मुझे हॉस्पिटल से बुलावा आया कि भाई कोई पेशेंट है, इससे जरा मिल के जाओ। 19 साल की कन्या, ब्रेन में ट्यूमर था, ऑपरेशन हुआ, जरा सी गड़बड़ हो गई, पैर एक चला गया, उसमें दर्द रहने लगा बहुत ज्यादा। अब क्या हुआ, बहुत जल्दी दोबारा दूसरा ट्यूमर। सारा जो चेकअप हुआ, ब्रेन में छोटे छोटे कई ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी ट्यूमर से भरी हुई, दोनों कानों के पास पास ट्यूमर, सुनना कम होता जा रहा है। सोचो, बेचारे माँ बाप भी थे, दोनों जब ये बता रहे थे तो बहुत भावुक हो गए। हो ही जाता है ना मनुष्य, कोई इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कह दिया भाई दूसरा ऑपरेशन ट्यूमर का बहुत रिस्की है, देख लो, सोच लो। तो ऐसी परिस्थितियों में कौन मदद करे मनुष्य को? कौन करेंगे? हम सब योग के द्वारा। भले ही हम जानते हैं ये उनके अपने कर्मों का हिसाब किताब है। आत्मा जब पाप कर्म करती है तो वो सोचती नहीं है कि इसकी सजा भी मुझे भुगतनी पड़ेगी। ये सब चीजें हमें संदेश देती हैं कि पाप से बचना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की चैन को नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें सुख देना चाहिए, दूसरों को जीने दें। लेकिन आज संसार में लोग ये भूलते जाते हैं ना, पड़ोसी पड़ोसी को तंग करता है, बहुत समस्या पड़ोसियों की हो रही है। हम सभी अब अच्छे वाइब्रेशंस देकर मनुष्य को जरा रिलैक्स करें, सहारा दें। कल जब मैंने उसको देखा, कन्या को, मन एकदम अंतर्मुखी हो जाता है देखते कि हम इनके लिए अच्छे से अच्छा अभ्यास करें। इनको मदद करना अब ये बहुत बड़ी समय की मांग हो गई है। ऐसे अनेक लोग हैं और कितने परिवार के लोग उससे प्रभावित रहते हैं। तो बहुत अच्छी तरह सभी चिंतन करेंगे। हमें योगी बनकर अपनी योग्यताओं को भी बहुत बढ़ाना है। जो भी योग्यता हमें चाहिए उसका संकल्प करके हम एकाग्र चित्त होकर योग अभ्यास किया करें। ज्यादा लंबा समय नहीं तो आधा घंटा भी रोज कुछ दिन के लिए। अगर मार्ग में कोई बाधाएं हैं, अगर हमारा चित्त प्रसन्न नहीं रहता, कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं जो खुश नहीं रहते, उसका कारण उनके पूर्व जन्मों का हिसाब ही है, कर्मों का, जो उनके ब्रेन पर, उनके मन पर एक दबाव बनाए रखता है हमेशा, जो उनके मन में खुश रहने वाले संकल्प उठते ही नहीं। आज एक ऐसा ही फोन मेरे पास था, कहा मैं मुरली सुनता हूँ, मुझे सब अच्छा लगता है, पर मन खुशियों में नहीं आता कभी भी। तो मैंने उसको बैठाया, विदेश से कोई आए थे, मैंने बैठाया वहीं के, बैठो 25 पॉइंट लिखो अभी, थॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। एक दो मैंने बताए, ऐसे ऐसे लिखो। शुरू किया उन्होंने लिखना, मैं देखूंगा फिर, आज तो मैं आ गया था। तो ये ऐसा दबाव विकर्मों का रहता है मन पर, जो मनुष्य को खुश नहीं रहने देता है। हम इससे ऊपर उठेंगे। खुशी नहीं रहती हो उसके लिए भी कुछ दिन आधा घंटा रोज योग कर लेंगे, इस संकल्प के साथ मैं बहुत खुश नसीब हूं। तो अंदर जो खुशी के ऊपर लेयर्स आ गई हैं, वो लेयर्स हट जाएंगी और चित्त खुशियों में डांस करने लगेगा। अब बाबा आएंगे फिर से, हमारे पास 3 दिन हैं, 3 दिन के हम 3 अभ्यास करेंगे, हैं, बहुत सिंसियरली 3 दिन बहुत एकाग्र चित्त होकर 3 अभ्यास करेंगे। आपको ही बताने हैं कल का अभ्यास है। मैं खुश नसीब हूं, बहुत भाग्यवान हूं, क्योंकि अब इसमें योग का एक स्वरूप जोड़ देंगे। बाबा की 1000 भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर पर है। ये सीन देखेंगे, ये विजन बनाएंगे। बाबा ने 1000 भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर पर लगाई हुई है। निर्भयता आएगी, निश्चिंतता आएगी और बाबा के ये बोल सुनेंगे, बच्चे
तुम चिंता न करो, मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। बढ़ते चले ये अवेयरनेस, ये फीलिंग हमें बढ़ाते चलनी है, ताकि भविष्य में कोई बड़ी बात अचानक आ जाए तो हमें तुरंत याद आए बाबा की 1000 भुजाओं की छत्र छाया सिर पर है। ये पहले दिन का कल का अभ्यास होगा। दूसरा दिन बहनें बताएंगी परसों। बोलो, जो बहनें कहेंगी वही शुरू करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और आगे जोड़ो। दोनों अभ्यास करेंगे। हम ग्लोब के ऊपर हैं, सर्वशक्तिवान की शक्तियां हम में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। योग भी होगा और सकाश देना भी होगा। दोनों अभ्यास परसों के लिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैलती हैं। बाबा का दिन, बहुत दिन हो गए, वही अभ्यास फिर से करेंगे अब। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। ये अभ्यास सबसे अच्छा रहता है, बहुत सुंदर और सहज अनुभव कराता है। फिर ऊपर से देखेंगे, ज्ञान सूर्य शिव बाबा मिलने आ रहे हैं, धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और आ गए हमारी आंखों के सामने। किरणें पड़ रही हैं सामने से, बहुत सुंदर अनुभूति। और उस दिन सवेरे से ही फिर से आपको याद दिला दूं, जैसे ही आंख खुले ऊपर को देखेंगे और क्या देखेंगे? ज्ञान सूर्य की किरणें सारे संसार पर पड़ रही हैं। मैं भी उसके नीचे हूं, सारे संसार पर पड़ रही हैं। बाबा के आने का दिन है, तो जैसे बाबा को भी सवेरे से ही आकर्षण हो रहा है, अनेक आत्माएं प्यार से उसे खींचती हैं। हम सबको ये पता नहीं चलता, हम तो यहाँ रहते हैं ना, बाबा आते हैं, बहुत मिलना जुलना हुआ है, लेकिन संसार में अनेक बाबा के बच्चे बहुत प्यार से रूरियान करते हैं। उस दिन बाबा का वेलकम करते हैं, तो बाबा की प्यार भरी दृष्टि और उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते रहते हैं। इसका हम सवेरे से ही बहुत आनंद लेंगे। चलें अब इसी तरह योग में बैठेंगे। ऊपर से बाबा की किरणें सारे संसार पर पड़ रही हैं, जैसे उसकी किरणें सारे संसार के ऊपर छत्र छाया बन गई हैं। हम उनके नीचे हैं। लाल लाइट